सोचो आप एक ऐसे मिशन पर जा रहे हो जहां बहुत कम इंसान आज तक पहुंचे हैं। समुद्र की लगभग 3800 मीटर गहराई में, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा, ठंड और इतना ज्यादा दबाव कि एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। और फिर अचानक आपका संपर्क दुनिया से टूट जाता है और कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। यही कहानी है टाइटन सबमरीन इम्प्लोजन की, जो एक सपने की तरह शुरू हुई लेकिन एक भयानक हादसे में बदल गई। जून 2023 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन गेट ने एक खास मिशन प्लान किया था, जिसका मकसद था दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के मलबे RMS टाइटैनिक सिंकिंग को करीब से देखना। टाइटैनिक 1912 में डूब गया था और आज भी उसका मलबा अटलांटिक महासागर की गहराई में पड़ा है, करीब 3800 मीटर नीचे। इस गहराई पर हालात बेहद खतरनाक होते हैं। तापमान लगभग शून्य के आसपास, चारों तरफ घना अंधेरा और इतना ज्यादा दबाव कि अगर कोई सामान्य चीज वहां ले जाई जाए तो वो तुरंत पिचक जाएगी। इस मिशन के लिए ओशन गेट ने टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल बनाई थी। ये एक छोटी सी कैप्सूल जैसी मशीन थी जिसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते थे। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसे एक साधारण गेमिंग कंट्रोलर से चलाया जाता था और इसका ढांचा पारंपरिक लोहे या स्टील के बजाय कार्बन फाइबर और टाइटेनियम्स बना था। कार्बन फाइबर हल्का और मजबूत तो होता है, लेकिन इतनी गहराई के दबाव में उसका व्यवहार अनिश्चित हो सकता है। कई विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि यह डिजाइन जोखिम भरा हो सकता है। इस सबमर्सिबल के अंदर कुल 5 लोग मौजूद थे, जिनमें ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश भी शामिल थे। उनके साथ कुछ अमीर बिजनेसमैन और टाइटैनिक के एक विशेषज्ञ भी थे। इन सभी लोगों ने इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, सिर्फ इसलिए कि वे टाइटैनिक को अपनी आंखों से देख सकें। ये एक तरह से लग्जरी एडवेंचर था। 18 जून 2023 को टाइटन अपनी यात्रा शुरू करता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। सबमर्सिबल धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतर रही होती है, लेकिन लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद अचानक उसका संपर्क सतह से टूट जाता है। और यही वो पल था जब ये मिशन एक डरावने हादसे में बदलने लगा। जैसे ही संपर्क टूटा, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका और कई अन्य देशों की टीमें इस खोज में लग गई। बड़े बड़े जहाज, विमान और अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। पूरी दुनिया इस घटना को देख रही थी। मीडिया में हर जगह यही खबर थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद सबमर्सिबल कहीं फंस गई हो और अंदर बैठे लोग अभी भी जिंदा हों, क्योंकि उसमें लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन बची हो सकती थी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। कुछ दिनों बाद समुद्र के अंदर टाइटन के टूटे हुए हिस्से मिले और तभी यह साफ हो गया कि टाइटन के साथ इम्प्लोजन हुआ था। इम्प्लोजन का मतलब होता है बाहर के अत्यधिक दबाव के कारण किसी वस्तु का अंदर की ओर अचानक सिकुड़ जाना। 3800 मीटर की गहराई पर दबाव सामान्य दबाव से लगभग 400 गुना ज्यादा होता है और जब टाइटन इस दबाव को सहन नहीं कर पाया तो वो एक ही पल में अंदर की ओर धंस गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना इतनी तेजी से हुई कि 1 सेकंड के भी छोटे हिस्से में सब कुछ खत्म हो गया। अंदर बैठे लोगों को कुछ समझने या प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं मिला। उनकी मौत तुरंत हो गई। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि इस सबमर्सिबल को किसी भी बड़ी सुरक्षा एजेंसी से प्रमाणित नहीं कराया गया था। कंपनी ने जानबूझकर कई नियमों को नजरअंदाज किया था। कई विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये डिजाइन सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि टाइटन में पहले के सफरों के दौरान कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गई थी, जैसे कि संरचना में दबाव के संकेत। लेकिन इन समस्याओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उन्हें छोटा समझ लिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि स्टॉकटन रश खुद सुरक्षा नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि ज्यादा नियम और सुरक्षा प्रक्रियाएं नई खोजों को धीमा कर देती हैं। लेकिन इस हादसे ने यह साबित कर दिया कि जब बात इतनी खतरनाक जगहों की हो तो सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत होती है। ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि सिर्फ नई टेक्नोलॉजी या पैसा होना काफी नहीं होता। प्रकृति के सामने इंसान को हमेशा सावधान रहना पड़ता है, खासकर समुद्र की गहराई जैसी जगहों पर, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। टाइटन सबमरीन का हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। ये कई गलत फैसलों, नजरअंदाज की गई चेतावनियों और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास का नतीजा था। और यही वजह है कि ये एक ऐसी त्रासदी बन गई
जिससे शायद रोका जा सकता था। अंत में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पर जाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि समझदारी और सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी असली खतरा बाहर नहीं हो बल्कि इंसान के अपने फैसलों में छिपा होता है। यही टाइटन सबमरीन की पूरी सच्चाई है।